गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस का स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा यूनिवर्स जो है काफ़ी जो है वो वास्ट है। ठीक है, तो हमारे जैसे यूनिवर्स के अंदर जो है काफ़ी जो है वो क्या आती हैं, गैलेक्सीज जो है वो इसमें आती हैं। ठीक है, तो जैसे मून, स्टार, ठीक है, तो ये जो है वो किस में आते हैं, हमारे गैलेक्सीज में। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम जो है वो कौन सी गैलेक्सी में जो है वो लाई करता है, तो वो करता है मिल्की वे गैलेक्सी में जो है हमारा सोलर सिस्टम क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो हमें पता है हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो कितने प्लैनेट्स हैं, 8 जो है वो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, हर प्लैनेट जो है वो किसके सराउंड में रिवॉल्व करता है, तो वो सन के अराउंड में जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो मून है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, वो करता है अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में जो बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, और गैलेक्सी में क्या होता है, स्टार्स होते हैं, मून्स होते हैं, और भी सेलेस्टियल बॉडीज वो किस में आती हैं, गैलेक्सीज के अंदर जो है वो आती हैं। ठीक है, तुम्हारे इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन अपियर्स टू राइज इन द ईस्ट। हमें पता है सन जो है वो ईस्ट से क्या करता है, राइज करता है, एंड सेट इन द वेस्ट, और वेस्ट में जो है वो सेट करता है। किसकी वजह से, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, द सन इज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस में। ठीक है, the sun appears to rise in the east and set in the west because it rotates from west to east on its axis. Next question है, an atlas of India is drawn by taking scale 100 centimeter is equal to 50,000 kilometer. The actual distance between the city, जो actual distance है city का भोपाल and कोचीन is 15,000 kilometer. The distance between the two places in the atlas, तो atlas के हिसाब से जो है वो ऐसे जो है वो कितना डिस्टेंस है, भोपाल एंड कोचीन इज 1500, ठीक है, किलोमीटर का जो है वो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों सिटीज़ के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन द एटलस, तो एटलस के हिसाब से जो है वो सेंटीमीटर में जो है वो का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम 1 किलोमीटर से इसमें 100 अपॉन 15,000, 1 किलोमीटर कितना है, 1/500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस बताना है किसमें, सेंटीमीटर्स में। 1500 इक्वल टू 1/500, 1500 अपॉन 500 हम करेंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 15, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, 3 सेंटीमीटर। एटलस के अकॉर्डिंग जो है वो कितना डिस्टेंस होगा, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ। जो सन से जो लाइट आती है उसके लिए कितना टाइम लगता है, 500 सेकेंड लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए। assuming that the speed of light is 3 लाख किलोमीटर
पर सेकंड इनवर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। हमें जो है वो सन और अर्थ के बीच में जो है वो डिफरेंस बताना है, ठीक है। 100 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 1500 मिलियन किलोमीटर या 15 मिलियन किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। सन लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 सेंटीमीटर टू रीच द अर्थ एज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें हमें स्पीड कितनी बताई है, 3 लाख, ठीक है। और टाइम जो है वो कितना बताया हमें, 500। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। द लाइट फ्रॉम द सन टेक्स टाइम 500 सेकेंड है, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर सेकेंड इनवर्स। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम 3 लाख किलोमीटर अपॉन सेकेंड टू 15 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड सेकेंड कट हो जाएंगे, 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड। सपोज कि अगर न्यू प्लैनेट जो है वो डिस्कवर हो जाए बिटवीन यूरेनस एंड नेपट्यून के बीच में जो है वो डिस्कवर हो जाए, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन वुड बी। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, मोर देन दैट ऑफ नेपट्यून, इक्वल टू दैट ऑफ नेपट्यून ऑफ यूरेनस, या लेस देन दैट ऑफ यूरेनस। इसमें राइट ऑप्शन है लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब उसकी जो है वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो जितना नज़दीक कोई सन होगा, सॉरी, जितना नज़दीक कोई भी जो है वो प्लैनेट होगा, उसे जो उतना ही शॉर्ट पीरियड लगेगा, ठीक है। उनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन उतना ही शॉर्ट होगा जितना कोई भी प्लैनेट सन के नज़दीक होगा। और जो प्लैनेट सन के जो है वो दूर होगा, उसको उतना ही टाइम लगेगा सन के अराउंड जो है वो रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन है लेस देन दैट ऑफ नेपट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन SI यूनिट इज 1.5 × 10⁻11 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर, 1.5 × 10⁻15 मीटर, या 9.46 × 10⁻12 मीटर। तो वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो है 9.46 × 10⁻15 मीटर। द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सिस पर घूमती है। द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट। वीनस रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ। वीनस जो रोटेट करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। वी कैन therefore assume that on Venus the sun sets in the, जैसे अर्थ में हमें क्या दिखता है कि जो सन जो है वो सेट करता है वेस्ट में, ठीक है। तो वीनस जो है वो अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वो रोटेट करती है, ठीक है। तो वी कैन देयरफॉर एज्यूम दैट ऑन वीनस, तो वीनस में जो है वो सन कौन सी डायरेक्शन में सेट होगा, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, दिस स्पेकुलेशन इज propounded बाय, ठीक है। हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। ये किसने बताया था, न्यूटन, गैलीलियो, एडविन हबल या कोपरनिकस। तो इसमें राइट ऑप्शन है एडविन हबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। तो इसमें जो सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है पृथ्वी से, पोल स्टार, कॉमेट, सन या एट्रॉइड। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है
सन, ठीक है। और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1.49 10⁻² किलोमीटर, 1.49 10⁻8 किलोमीटर, 2 इंटू 10⁻20, 7.46 इंटू 10⁻23 किलोमीटर। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बी, 1.49 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इन, मून जो है वो अपनी एक रेवोल्यूशन जो वो कंप्लीट करता है कितने डेज में, 27 डेज 7 हार्स 43 मिनट्स, 29 डेज 3 हार्स 20 मिनट्स, 20 डेज 2 हार्स 10 मिनट्स, 10 डेज 4 हार्स 5 मिनट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन है 27 डेज 7 हार्स 43 मिनट्स में जो है वो मून अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ के अराउंड में। हमें पता है जो है वो प्लैनेट्स जो है वो किसके सराउंड में घूमते हैं, सन के जो है वो सराउंड में जो है वो घूमते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है वो किसके अराउंड में घूमती है, सन के अराउंड में घूमती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अर्थ को हम सन की क्या बोल सकते हैं, सैटेलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, जिस भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड में घूमती है, हमें उसको सैटेलाइट बोलते हैं उसकी, ठीक है। तो अर्थ जो है वो किसकी सैटेलाइट है, अर्थ जो है वो सन की सैटेलाइट है। और मून जो है वो किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अर्थ की सैटेलाइट हम किसे बोलेंगे, मून को हम अर्थ की सैटेलाइट बोलेंगे। तो जो मून है वो कंप्लीट करता है अपना एक रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड में कितने डेज में, 27 डेज 7 हार्स और 43 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर मैन फर्स्टली लैंडेड ऑन द मून, सबसे पहले जो है वो किसी इंसान ने जो है वो मून पे जब लैंड किया था वो कौन से ईयर में किया था, ए 1963, 1965, 1969 या 1972। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 1969 को जो वो लैंड किया था, और उन साइंटिस्ट का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ने कब लैंड किया था, जुलाई 20 1969 को उन्होंने जो है वो मून में जो है वो लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से हम जो है वो मून के पोर्शन को जो कितना परसेंट जो है वो देख सकते हैं, ए 57%, 34%, 20% या 41%। तो इसमें राइट ऑप्शन है 57% ऑफ द मून इज विजिबल, कहाँ से, अर्थ सरफेस से जो 57% मून के जो वो पोर्शन को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द मून सरफेस वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ द वाटर इज कोल्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा मून के सरफेस का एरिया है, ठीक है, वेयर देयर इज नो एविडेंस ऑफ द वाटर, जहाँ में पानी का होने का कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, ओशन ऑफ स्टॉर्म्स, एरियाज ऑफ स्टॉर्म्स, स्मोक ऑफ स्टॉर्म्स, नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काम एंड डार्क बैक पार्ट ऑफ द मून इज कोल्ड, द काम एंड डार्क बैक पार्ट, ठीक है, जो भी डार्क पोर्शन है मून का और काम, उसे हम क्या बोलते हैं, ए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो उसे हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ,
मून जो है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो मून क्या हुई, मून जो है वो अर्थ का जो है वो सैटेलाइट हुई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 27.3 डेज, ठीक है। The time period of moon is roughly equal to the rotational period of moon about its own axis. तो इसमें हमारी जो है वो सारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। आकाश गंगा इज द कॉमन नेम गिवन टू, आकाश गंगा नाम जो है वो किसे दिया गया है। हमें पता है हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कौन सी गैलेक्सी में लाई करता है, वो लाई करता है मिल्की वे गैलेक्सी में जो है वो लाई करता है, ठीक है। तो आकाश गंगा जो नाम दिया इज द कॉमन नेम गिवन टू मिल्की वे गैलेक्सी, प्लैनेट यूरेनस, अर्थ, द सन। तो आकाश गंगा जो है वो कॉमन नेम वो दिया गया है मिल्की वे गैलेक्सी को, जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम जो है वो लाई करता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, सबसे छोटा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, अर्थ, जुपिटर, वीनस या मरकरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है मरकरी, ठीक है। ये प्लैनेट जो है वो सन से काफ़ी जो है वो नज़दीक है, ठीक है। और काफ़ी जो है वो हॉट प्लैनेट भी इसको जो है वो बोला जाता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, 1,72,500 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जो है, ठीक है, अपनी रेवोल्यूशन ये जो कंप्लीट करता है किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, ठीक है, जिसे लगते हैं टोटल 88 डेज अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, 1,72,500 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ प्लैनेट्स इज नॉन एज आउटर प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर एंड नेपट्यून, नेपट्यून, वीनस, मरकरी एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून को हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्लैनेटरी पीसेस which are confined and revolving between Mars and Jupiter are called meteors, comets, celestial bodies, asteroids। तो हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। स्मॉल ये जो है वो रॉक के पीसेस होते हैं विच आर रिवॉल्विंग बिटवीन, जो रिवॉल्व करते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक है। द अर्थ हैज़ द साइज अमंग ऑल द प्लैनेट्स, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, सेवन। तो इसमें राइट ऑप्शन है फिफ्थ, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सभी प्लैनेट्स में जो है वो अर्थ की कौन सी पोजीशन में आता है, तो वो आता है फिफ्थ पोजीशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।